आज हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 डॉक्टर केसी सिन्हा वर्ग 9। इस वीडियो में हल करेंगे टाइप 1 का जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल किया जाएगा। और टाइप 1 में जो दिया गया है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए यहाँ पे जो दिया गया सबसे पहले कि हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन से परिमेय है और कौन कौन से अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। देखिए परिमेय संख्या यानी कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 5, ठीक है, और नीचे में हम कर लेते हैं 8, 5/8। 5/8 एक परिमेय संख्या है। और हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि Q, ये जो Q यानी कि नीचे, ठीक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर Q का मान 0 के बराबर होगा तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि 5/8 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे होगा तो देखेंगे यहाँ पे। देखिए 0 के नीचे में अगर कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे में 1 होता है, यानी कि 0/1 हम लिख सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम और भी संख्या को ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं -1/2। -1/2 भी एक परिमेय संख्या है। और भी हम उदाहरण को ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे रूट में 25। देखिए रूट 25 है तो रूट 25 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि 5 गुना में 5। ठीक है, यहाँ पे 2 5 है तो इसमें से हम एक 5 को निकाल देंगे बाहर। तो देखिए यहाँ पे अब रूट नहीं रह गया। ठीक है, यहाँ पे रूट अब नहीं रह गया, इसलिए ये जो रूट में 25 है ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अब अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे रूट 3, ठीक है, रूट 3, तो रूट 3 यानी कि 3 जो है रूट के अंदर है। 3 क्या है? रूट के अंदर है, इसे हम लोग रूट के बाहर नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे जैसे कि पाई है तो पाई भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, पाई भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। उसके बाद अगर हम लोग पाई का मान जो होगा, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14 होता है। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, पाई अपरिमेय होगा लेकिन पाई का मान जो होगा 22/7 या फिर 3.14, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देते हैं, जैसे 5 माइनस में √2, ठीक है, जोड़ फिर से 5 प्लस में √2। तो क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, यानी कि इसका हम लोग ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो 5 माइनस में √2 प्लस 5 अब प्लस में √2। ठीक है, तो देखिए 5 और 5 यानी कि ये प्लस में 5 है और यहाँ भी ये प्लस में 5 है। तो 5 और 5 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। और देखिए यहाँ पे माइनस में √2 और यहाँ पे प्लस में √2। देखिए यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0। और 10 में से जब 0 को हम लोग घटाएंगे तो 10। देखिए 10, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे 1 होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या, यानी कि ये वाले को हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं जैसे कि अगर 7 बटे में
2 है, देखिए 7/√2 है। तो यहाँ देखिए ये जो रूट में 2 है तो ये 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है, एक का 1 है, ये 1 में जो दिया गया है प्रश्न 3 प्लस में √5। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो रूट में 5 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रूट से बाहर अगर आ जाता तभी हम इसको कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन ये रूट से तो बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे जो 2 नंबर है, जैसे कि 7/5, यहाँ भी देखिए इसी कंडीशन का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे 7 गुना में √5 है, तो ये √5 जो है यानी कि रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये जो संख्या है ये भी हो जाएंगे अपरिमेय। अब हम 3 नंबर को देखेंगे। देखिए 3 नंबर में भी दिया हुआ 7/√5। तो देखिए अभी आपको दिखाया गया था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि देखिए 7/√2, तो √2 यहाँ पे बाहर नहीं आएगा, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए 7/√5 है, तो ये रूट में 5 है, 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए ये वाले भी हो जाएंगे अपरिमेय। ठीक है, आगे जो प्रश्न संख्या 4 दिए गए हैं, जैसे कि देखेंगे 5 प्लस में √5 और घटाव में √5। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जो भी बचेगा उसे ही हम लोग परिमेय या अपरिमेय कह सकते हैं। देखिए 5 और यहाँ पे देखिए प्लस में रूट है और यहाँ पे माइनस में रूट है, तो जब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 5 में जब 0 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। देखिए 5 के नीचे कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे में 1 होता है, जो कि ये परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, आगे जो है 5 नंबर में √2 और जोड़ में 21। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो रूट से बाहर नहीं आने वाला है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। ठीक है, ये हो जाएंगे अपरिमेय। ये रूट तो देखिए √2 बाहर नहीं आएगा और ये एक अपरिमेय है और ये परिमेय है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अपरिमेय हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 नंबर को अगर देखा जाए, जो कि दिया है पाई माइनस में 2। जैसे कि अभी हमने पीछे बताया था कि पाई जो है एक अपरिमेय है और 2 क्या है, 2 एक परिमेय है, लेकिन यहाँ पे पाई तो अपरिमेय है, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अब ये नहीं करना है कि यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7, फिर उसको हल करके देखेंगे परिमेय के अपरिमेय, ऐसा नहीं करना है। बस पाई अगर दिया तो पाई को ही हमें ध्यान रखना है, इसके मान को हमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, और आगे जो इसका 7 नंबर में दिया हुआ है √2 और जोड़ में √3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों के दोनों रूट में हैं, जो कि ये रूट से बाहर नहीं आने वाले हैं, यानी कि ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आगे जो है प्रश्न संख्या 2। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं का निरूपित करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें ये बताना है कि कौन से जो इसका हल करने के बाद जो हमें ये बताना है कि कौन से परिमेय है या फिर कौन से अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 2 का 1 नंबर को देख लेते हैं, जो कि दिया हुआ x² बराबर में 5। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो स्क्वायर जब हटता है तो ये दूसरी तरफ जाकर रूट बन जाता है, यानी कि x बराबर में इसको, ये जो 5 है तो इसको हम लोग रूट में 5 लिखेंगे। ये जो स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे √5 तो अब रूट से बाहर नहीं आने वाला है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में जो दिए गए हैं
एक्स का स्क्वायर बराबर में 16/9। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि या तो हम लोग इसको रूट के अंदर डाल दें या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते एक्स, चलिए एक्स बराबर में 16/9 और ये जो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इन दोनों पे रूट हो जाएगा, ठीक है, दोनों पे ही रूट आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना में 4 और 9 को हम लिखेंगे 3 गुना में 3। तो देखिए यहाँ पे दोनों का जोड़ा लग गया, इसमें से एक 4 को निकाल देंगे बाहर और यहाँ से दोनों का 3 का जोड़ा लग गया है, तो इसमें से एक 3 को भी निकाल देंगे बाहर। तो देखिए यहाँ पे बच गया 4/3, ठीक है, यहाँ से रूट ख़त्म हो गया है, इसलिए ये हो जाएंगे परिमेय, ठीक है। अगर रूट में रह जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय, अगर रूट से बाहर आ जाएंगे तो उसको कहेंगे परिमेय। इसी तरह से जो हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, जो कि दिया गया है x प्लस में √2 फिर से x माइनस में √3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए इस x से इस x को कर देते हैं गुना। देखिए x को जब x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी x से हम क्या करेंगे, इस √3 को भी गुना कराएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में √3। अब फिर से ये जो √2 है इसको हम गुना कराएंगे, तो ये हो जाएगा √2x। इस √2 को जब √3 से गुना कराएंगे यानी माइनस √3 से, तो जाएगा माइनस में √6 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला, यानी कि अगर इसको कर लेते हैं x का स्क्वायर अब बराबर में, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सभी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा √6 प्लस में √3 और माइनस में √2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तब पर भी यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रश्न संख्या 4, चलिए यहाँ पे 4 को देखते हैं। दिया 3x² बराबर में 9। तो देखिए यहाँ से हम करते हैं x का स्क्वायर बराबर में 9 और ये जो 3 है इस 3 को रखेंगे नीचे, इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बचेंगे x का स्क्वायर बराबर में 3। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि ये जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट बन जाएगा, तो x बराबर में √3। तो यहाँ से 3 तो रूट से बाहर आने वाला नहीं है, इसीलिए ये हो जाते हैं अपरिमेय। इसी प्रकार से जो कि इसका प्रश्न संख्या है 4, x का स्क्वायर बराबर में 25/49, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर में रूट के अंदर में 25/49। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर में 5 गुना में 5/7 गुना में 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इन दोनों का जोड़ा मिल गया तो इसमें से हम एक 5 को निकालेंगे बाहर, और यहाँ से भी जोड़ा मिल गया तो इसमें से एक 7 को निकालेंगे बाहर। तो देखिए इसका जो x का मान हो गया 5/7, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से जो कि प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि x प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर में 6, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएंगे x प्लस में 1 बराबर में ये जो स्क्वायर है, जब इसको हटाएंगे तो ये 6 पे क्या हो जाएगा, यानी कि 6 रूट में चला जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 6 और ये जो जोड़ में 1 है इधर आके घटाव में 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका √6 से निकलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय।
अब जो आगे प्रश्न दिया गया है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। 8 जो है कि प्रश्न संख्या 3 की तरह ही है। अगर इसको हल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपके हो जाएंगे अपरिमेय। ठीक है, जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 3 को हल किया था, बिल्कुल ही वैसे ही हम लोग इसको भी हल कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग हल नहीं करते क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा है, इसलिए आप इसको हल करके देख सकते हैं स्वयं से। ठीक है, आगे जो है प्रश्न संख्या 3, तो 3 में जो दिया गया है निम्नलिखित समीकरण में किसका हल अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। देखिए आपको जो प्रश्न संख्या 2 जो बताया गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि परिमेय संख्या, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों के दोनों लिख दिया था। ठीक है, लेकिन आपको वैसी संख्या लिखना है जो कि परिमेय वाले हो। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 भी है परिमेय, तो सिर्फ और सिर्फ हमें लिखना है परिमेय वाले संख्या। यहाँ पे एक प्रश्न, चलिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न छूट गए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 छूट रहे थे, तो इसको भी हल कर लेते हैं। √3x बराबर में 3/4, तो ये जो हो जाएंगे x बराबर में 3/4 और गुना में ये जो √3 है नीचे में आ जाएंगे। ठीक है, और इससे जो हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा √3, तो यहाँ पे x का मान क्या निकलेगा, √3/4। देखिए यहाँ पे √3/4 है, इसलिए ये हो जाते हैं अपरिमेय, ये हमारे परिमेय नहीं होंगे, ये हो जाएंगे अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 जो छूट गया था, इसको भी हमने हल कर लिया है। और ये जो प्रश्न संख्या 8 है और 3 यानी कि एक ही जैसा है, तो आप इसको स्वयं से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हल किए थे बिल्कुल वैसा ही ये भी हल हो जाएंगे। अब जो है प्रश्न संख्या 3, देखिए 3 में जो है प्रश्न संख्या 1, देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें जो है ना, जो अपरिमेय होगा उसे ही हमें बताना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही बता देंगे, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, जैसे कि x का स्क्वायर बराबर में 5 है प्रश्न संख्या 1। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि यहाँ से जब स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये इसके ऊपर रूट बन जाता है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, √5। देखिए √5 यानी कि रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये हो जाते हैं अपरिमेय। अब जो है प्रश्न संख्या 2 को देखा जाए तो यहाँ जो दिया गया है x का स्क्वायर बराबर में 16/9। ठीक है, 16/9 दिया गया है, तो यहाँ से भी x का स्क्वायर बराबर में, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी रूट के अंदर ही डाल देते हैं, 16/9, तो x बराबर क्या निकल जाएंगे, देखिए 16 का जो हम लोग कर देते हैं यहाँ से, तो 4 गुना में 4 और ये हो जाते हैं 3 गुना में 3, तो यहाँ पे बचेगा 4/3, जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या, और हमें यहाँ पे सिर्फ बताना है अपरिमेय। तो आगे जो प्रश्न संख्या 3 है, देखिए 3 में जो दिया गया है x - 1 का होल स्क्वायर बराबर में 49/25। देखिए अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो उसको फिर से बताया जाएगा। 49/16 है। ठीक है, यहाँ पे 49/16 है, 25 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी इस स्क्वायर को जब हटा देते हैं तो x - 1 बराबर में 49/16। ठीक है, और ये रूट में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर में, इसको हम लोग लिखेंगे 7 गुना में 7 बट्टा में 4 गुना में 4, तो यहाँ से भी निकलेंगे x - 1 बराबर में 7/4। इन दोनों के जोड़े में से एक एक बाहर निकाल देना है। फिर से यहाँ से x बराबर में 7/4 और जोड़ में 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो x बार क्या हो जाएगा
7 जोड़ में 4 बट्टा में 4, यानी कि ये हो जाएंगे 11 बट्टा में 4। देखिए 11 बट्टा 4 ये है एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 4, जैसे कि आप देख रहे हैं दिया हुआ है x प्लस में 1 x माइनस में 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको अगर हम लोग हल कर लेते हैं, एक यहाँ पे देखिए एक सूत्र प्रयोग होता है, यानी कि एक बार जोड़ में है और एक बार घटाव में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर, घटाव में b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिल्कुल प्रश्न जो है इसी सूत्र पर आधारित है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर अब माइनस में 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसको देखिए स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और ये हो जाते हैं 1 बराबर 0। उसके बाद देखिए यहाँ से x का स्क्वायर और ये माइनस 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर में, और इसको हम डाल देंगे रूट में। क्यों रूट में डालेंगे? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट के इधर आके रूट बन जाता है। उसके बाद देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 गुना में 1, 1 को 1 से गुना करेंगे फिर से 1 ही होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, 1 का 1 ही होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दोनों के जोड़ा में से 1 को हम निकाल देंगे बाहर। देखिए यहाँ पे एक क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। आगे जो है प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या है आपके 5, x का स्क्वायर बराबर में 19 बट्टा में 29, ठीक है, यही है 19 बट्टा में 29। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे x बराबर में, इसको रूट में डाल देंगे 19 बट्टा में 29। तो ये देखिए यहाँ से रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये हो जाते हैं अपरिमेय, ठीक है। आगे जो प्रश्न संख्या 6, देखिए 6 में जो दिया गया है x घटाव में 1 बराबर में 5 और ये रूट में है, सॉरी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका ब्रैकेट को अगर खोल देते हैं तो x घटाव में 1 बराबर में 5। उसके बाद x बराबर क्या होगा 5 और ये घटाव में 1 है, इधर आके जोड़ में 1 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 6, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो 1 से लेकर के 3 तक समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे हम लोग जो प्रश्न संख्या 4 है, इस 4 को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 में जो दिया गया है, देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो दिया हुआ है आप भी देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे जिससे उनका योगफल परिमेय संख्या हो, योगफल अपरिमेय संख्या हो, अंतर परिमेय संख्या हो, अंतर अपरिमेय संख्या, मतलब यहाँ पे जो दिया गया इनके प्रश्न का उत्तर हमें देना है, यानी कि उदाहरण के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 का 1, ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि योगफल जो है परिमेय संख्या ही रहना चाहिए। अगर इसका हम लोग योग कर दें तो ये परिमेय संख्या ही रहना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, जो कि 2 परिमेय संख्या होना चाहिए और उसको जब जोड़ देंगे तो उसका आंसर क्या बचना चाहिए, एक परिमेय संख्या बचना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं √2 अब प्लस में 3, ठीक है। या फिर आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, √2 प्लस में 3, और चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर से हम लिखते हैं √2, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे उल्टा हो रहा है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 3 प्लस में √2, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस में √2। तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पेन ख़त्म हो गया है।
तो देखिए यहाँ पे जो हमने क्या किया कि दो अपरिमेय संख्या को हमने ले लिया है, ठीक है। और जब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जोड़ के देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। तो 3 प्लस में √2 और जोड़ 3 माइनस में √2। तो देखिए यहाँ से प्लस में √2 है और यहाँ पे माइनस में √2 है, तो यानी कि ये वाले कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाते हैं, 6। तो 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और भी आप इसके अलावा दूसरे उदाहरण को ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस में √2, उसके बाद यहाँ से 1 माइनस में √2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 1 प्लस में √2 और जोड़ 1 माइनस में √2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं और 1 1 बच जाते हैं 2। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप या तो ये वाले लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक उत्तर को लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किताब से अगर उत्तर मिलाना है तो आप ये वाले आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 2 दिए गए हैं, योगफल अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, योगफल अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 संख्या ले लेते हैं। चलिए यहाँ से √2 प्लस में 1, उसके बाद √2 माइनस में 1, और इसका हम लोग योगफल कर लेते हैं, यानी कि √2 प्लस में 1 और जोड़ √2 माइनस में 1, ठीक है। यहाँ से चलिए ब्रैकेट को खोल देते हैं, जोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, घटा होता तो फिर यहाँ ब्रैकेट लगाना होता है। तो देखिए यहाँ से ये वाले और ये वाले कैंसिल हो जाते हैं, +1 -1 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बच के आ गया, देखिए यहाँ पे एक ठो √2 है और यहाँ पे एक ठो √2, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2√2। देखिए 2√2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावे और भी उत्तर हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में जो दिया गया है अंतर परिमेय संख्या है। अब इसका अंतर यानी कि घटाओ, अंतर क्या है, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 प्रश्न को हाँ 2 ले लेते हैं प्रश्न को, जैसे कि √2 प्लस में 1, फिर से कॉमा √2 घटाओ में 1, यानी कि इसको जब घटाएंगे ना तो हमें एक परिमेय संख्या मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको घटा करके, √2 जोड़ में 1 और घटाओ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाना है, जब घटाव का चिन्ह होगा तब ब्रैकेट में जरूर डालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से √2 जोड़ में 1 और घटाव में √2 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस में 1, तो इससे ये वाले कट जाएंगे, ठीक है ना, घट के 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग यहाँ से काट सकते हैं। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। देखिए 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपके ये वाले उत्तर हो जाएंगे। इसी तरह से जो प्रश्न संख्या 4 अंतर अपरिमेय संख्या है। अब जो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि अंतर क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से 1 प्लस में √2 और कॉमा 1 माइनस में √2, ठीक है। तो इसको हम लोग अब घटा लेते हैं, तो 1 प्लस में √2 घटाओ 1 माइनस में √2, तो 1 प्लस में √2, ये जो माइनस है यानी कि यहाँ से ब्रैकेट खोल रहा है, देखिए माइनस है तो इन सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 और ये हो जाएगा प्लस में √2। तो इस -1 से +1 कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √2 तो यहाँ हो जाएगा 2√2, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे जो है प्रश्न संख्या 5, तो 5 में क्या दिया हुआ है, गुणनफल परिमेय संख्या है। अब देखिए गुणनफल क्या होना चाहिए, गुणनफल एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है,
परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग जो है ना कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं √3, उसके बाद √3 ही कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि √3 आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पे आप दूसरे अपरिमेय संख्या को ले सकते हैं, जैसे कि √7 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए इस √3 को जब हम गुना कराएंगे √3 से, देखिए इन दोनों को जब गुना कराएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 3 गुना में 3, यानी कि ये दोनों 3 जो है एक ही रूट में चला आएगा। और यहाँ से हम क्या इन दोनों का जोड़ा लगा के एक 3 को निकाल देंगे बाहर। देखिए यहाँ पे सिर्फ बच गया 3। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। आगे जो है प्रश्न संख्या 6, देखिए 6 में जो दिया गया है गुणनफल अपरिमेय होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, गुणनफल क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कर लेते हैं √3 और एक ले लेते हैं √2 और इनका हम गुना कराते हैं। चलिए हम इसको गुना कराएंगे, √3 गुना में √2। तो इनको जब गुना कराते हैं तो ये हो जाते हैं रूट में 6। देखिए 6 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। 6 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये हो जाते हैं अपरिमेय, ठीक है। आगे जो है 7, देखिए 7 में जो दिया गया है भागफल परिमेय संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करा, भागफल परिमेय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं जैसे कि 8√3 अब भाग 2 यहाँ पे हम कॉमा कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए कुछ भी ले सकते हैं, आपको बार बार हम कह रहे हैं कि आप यहाँ से कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किताब का भी उत्तर को देख के लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से कोई भी संख्या और भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग संख्या को ले लिए है, ठीक है। तो देखिए 8√3 और इसको हम भाग कराएंगे 2√3 से, तो √3 से √3 कट गया और 2 से ये कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे बच गया 4। देखिए 4 बच गया, तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे जो है प्रश्न संख्या 8, देखिए 8 में जो है ना अपरिमेय बचना चाहिए, यानी कि भागफल क्या होना चाहिए, अपरिमेय। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 8√3 अब भाग, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 6, ठीक है। और यहाँ पे भाग कर लेते हैं √3, तो यहाँ पे कॉमा करते हैं, तो 8√6 और बट्टा में हम लोग कर लेते, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाता है और ये √3। देखिए इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा √2, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको नहीं काट करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखिए 8√3 या √2 गुना में √3 अब बट्टा में ये √3, तो √3 से √3 कट गया और यहाँ पे बच गया 8√2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न संख्या 5 जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये बताना है कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे जिनका गुणनफल परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न संख्या 5 के लिए देखिए एक परिमेय संख्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या हम लेते हैं √2 और जब इनका गुणनफल कर देते हैं, चलिए 0 का हम गुना करेंगे √2 से तो ये हो जाता है 0। तो जैसे कि गुणनफल क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो आप यहाँ से 0 और √2 को ले सकते हैं।